सो हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है भाई गिराज विश्व और आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो है सोशल मीडिया पे इससे कई हाथी के एलिफेंट से रिलेटेड जो है कई फोटोज जो है आपने देखे होंगे, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है, तो उसकी पीछे पीछे की पूरी कहानी जो है क्या है। मैं आज आपको इस वीडियो में जो है बताने वाला हूँ। मैं आज आपको इस वीडियो में जो है ये इस हाथी के जो है पूरी एक जड़ भरी जो है कहानी को जो है मैं आज आपको मैं सुनाने वाला हूँ। मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप जो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही लाइक कीजिए, ताकि जो है मेरे वीडियो जो है वो कई लोगों तक पहुँचे और इस हाथी को जो है उसका जो है जस्टिस यानी उसका जो है उसका न्याय जो इसको मिल सके। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है तिरुवनंतपुरम के केरल के तिरुवनंतपुरम के गांव की। यानी यहाँ एक हाथी का जो है एक हथीनी होती है, उसका जो है भूख के मारे जो है वो गांव में जो है भटक रही होती है। लेकिन जो कई बंदे ऐसे होते हैं जो शरारती होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको जो है विस्फोटक भरा बारूद से भरा उसको अनानास जो है खिला देते हैं। वो जो है मजाक मजाक में उसको जो है अनानास जो है खिला देते हैं वो साले हरामी लोग। और वो लेकिन वो हथेनी होती है जो प्रेग्नेंट होती है, वो 1-1.5 साल में जो अपने बच्चे को जो है जन्म देने वाली होती है, वो ये सोचे बिना ही उसको जो है अपने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मनोरंजन के लिए उस हथेनी को जो है वो बारूद से भरे अनानास खिला देती है, जिसके कारण जो है उसके पानी में ही वो 3 दिन में जो है मर जाती है और वो अपने मौत का इंतजार करती है और वो 3 दिन में उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये है उसकी पूरी कहानी, जिसके बारे में कई सेलिब्रिटीज भी जो है वो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जो इसने शौक प्रकट किया है। ये उसकी पूरी कहानी है। सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए उस इंसान ने साले ने जो है उस हथीनी की जान ली, 2 जान ली उसने। एक पहली तो हथीनी की और दूसरी उसके पेट में पलने वाले बच्चे की, जिसने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी थी, जो इस दुनिया में आना चाहता था। लेकिन इंसान की जो है वो फितरत की वजह से, उसकी एंटरटेनमेंट की वजह से, कि वो देखना चाहता था कि हथीनी को जो है उसके अनानास खिलाने से क्या होता है। उसको पता था कि नहीं हथीनी की मौत हो जाएगी, लेकिन फिर भी सिर्फ उसके जो है मनोरंजन के लिए उसने उस हथीनी की जान ली। उसका जिम्मेदार कौन है? वन विभाग अधिकारी मोहन कृष्ण ने फेसबुक पर यह भी कहा था कि उसको जो है गांव में वो हथीनी भटक रही थी, उसको एक इंसान ने जो है उसने बारूद से भरा अनानास खिलाया, जिससे कि क्या हुआ कि हथीनी के पेट में जो है जो जैसे उसने अनानास खाया और उसके वो तो बेजुबान है, उसको क्या पता था कि इंसानों पर भरोसा करना उसके लिए इतना हानिकारक हो जाएगा। उसने तो वो अनानास जो है वो खा लिया और फिर क्या उसके पेट में जो है बहुत जो है फटाके जो है फूटने लगे, जिससे क्या उसका पूरा पेट जो है वो जल गया और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी जो है उसने वही मर गया। और हथीनी भी जो है वो बीच नदी में उसने जो है अपने प्राण जो है वो त्याग दिए और उसने जो है वो इंसानों पर जो उसने बुरा जो है क्या बोलते हैं उस पर, इंसानों पर उसने जो अंधविश्वास किया, उसका परिणाम आज उसकी जो है मौत हो गई। तो आज के दौर में तो हम यही कह सकते हैं ना कि इंसानियत मर चुकी है, कि हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम किसी की जान भी ले सकते हैं, सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, कि हमने उस बेचारे बेजुबान जानवर की जान ली। क्या इन आरोपियों को जो सजा नहीं मिलनी चाहिए? बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने सिर्फ बस यही किया, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जो है ऐसी हाथी के जब सिर्फ फोटो डाली कि नहीं इसके जस्टिस करो, लेकिन क्या जस्टिस करो? घंटा आप अगर कुछ करोगे तो होगा। आप सब बड़े बड़े लोग हो, अगर आप जो है उसके खिलाफ आवाज उठाओगे तो ही होगा। आप सिर्फ ऐसा लिख दोगे कि नहीं भाई इस हथीनी को मार डाला, इसके खिलाफ जस्टिस करो, तो क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो आरोपी जो है वो छूट जाएगा, क्योंकि वो पैसे खिलाकर जो है कुछ भी कर सकता है। अगर हमारे देश में ऐसा है कि अगर क्या पैसा होना तो आप कुछ भी कर सकते हो, पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो, वैसे ही वो देखना होगा। केरल में भी वो जो है पैसे से जो है वो जीत जाएगा, और यानी कि उसका जो है केस जीत जाएगा और उसको कोई सजा नहीं होगी। बस वो जान तो वो बस आप क्या कहते हो दान में जो 2 जान चली जाएगी। हमने ना सदियों से जानवरों को जो है अपना जो है गुलाम माना है। पहले भी हम अपने शौक के लिए हाथी, चीते, शेर इन सबको जो है मारते थे। पहले भी हम हाथी का शिकार करते थे उसके दांतों के लिए। हम आज पहले से ही जो है जानवरों पर जो है झूल मुठ्ठा पा रही है। लेकिन दुनिया दुनिया को लेकिन भगवान ने दुनिया सिर्फ हमको नहीं बनाई। भगवान ने दुनिया हमें दहेज में नहीं दी, सौ के स्टैम्प पेपर पे नहीं लिख के दिया कि नहीं ले इंसान अच्छे है, दुनिया तेरी है, इस पर जो है तेरा हक है। जितना हक बिल गेट्स, दुनिया का जितना सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स के पास सबसे ज्यादा मिलके थे, जितनी हक उसका इस दुनिया पर है, उसना भी उस छोटी सी चिट्टी का भी उसका उस पर इतना ही हक है। हमें कोई हक नहीं जानवरों को मारने का। कल अगर कोई जानवर अगर इंसान को मारता है तो सब
न्यूज़ में यही आता है कि एक जानवर एक इंसान को मार दी, उसके पीछे रेस्क्यू टीम भेजी जाएगी, उस जानवर को वहाँ से पकड़ के कोई कई और जगह शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन आज वही इंसान ने इस जानवर को मारा है तो क्या करेंगे लोग? कुछ नहीं करेंगे, बस उसको थोड़ा पैसे का जो है दंड सुना कर या 1-2 साल की सजा देकर उसको छोड़ देंगे। लेकिन क्या वो दोनों हाथी की जान जो है वापस आ सकती है? नहीं। हमारे देश का यही बंधारण है, ऐसा ही हमारे जो देश का नियम है कि वो पैसे से छूट जाएगा। यहाँ कोई जो है बड़ी सजा नहीं है। विदेश में आप देख सकते हो, अगर रेप केस हो तो बीच सड़क के बीचों बीच उसको जो है सजा दी जाती है, फांसी दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ प्रियंका रेड्डी का केस आपने देखा ना, क्या हुआ? सजा मिली, लेकिन कितने दिनों बाद उसमें भी कहीं छूट गए थे, लेकिन उसमें पैसों के वजह से जो नहीं छूटे, लेकिन वो उसे बहुत बड़ा इश्यू हो गया था, इसलिए जो है वो उसको नहीं छूटे, उसको फांसी मिली। लेकिन ऐसे तो बहुत केस है इंडिया में, रेप केस है, जिसमें गुनहगार जो है छूट जाते हैं। हमारे देश का कुछ ऐसा ही है कि हमारे यहाँ जो है अपराधी होता है वो पैसे दे के या फिर अपनी सेटिंग से जो है जीत सकता है। क्योंकि हमारे देश में यार पूरी तरह से जो है छूट है ना, हमारे यहाँ विदेश की तरह जो है वो इतने कड़क यहाँ के कायदा कानून नहीं है, इसलिए यहाँ सब जो है बेफाम जो इसका मन में जो चाहे वो लोग करते हैं। 2 प्रकार के जानवर होते हैं, एक होता है सांड और होता है बैल। एक होता है बैल जो पूरे दिन जो है मजदूरी करता है, खेत जोड़ता है, और शाम को उसको जो है वो थोड़ा खाना खा के उसको जो है खूंटे से बांध दिया जाता है। दूसरी तरफ होता है सांड जो पूरे गांव में घूमता है, अपना खाना जो है खुद ढूंढता है, लेकिन उसको कोई छूने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि वो मार डालेगा। लेकिन वही बेचारा बैल जो है पूरी दिन कोशिश करता है, फिर भी उसको जो है मार के जो उसका काम करवाया जाता है। लेकिन वही इंसान जो है सांड के पास काम नहीं करवा पाता है, क्योंकि उसके पास बल है, उसको पता है वहां उसका कुछ नहीं बिगड़ पाते थे। हम इंसान जहाँ क्या बोलते हैं, जहाँ नरम होता है वही उंगली करते हैं, क्योंकि ज़्यादा कठिन होता है वह तो हमारी उंगली जो है मोड़ जाती है, वह तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम जो है वो हाथी का आमने सामने तो युद्ध कर नहीं पाते, इसलिए उसका पीछे से ऐसा अनानस में बारूद खिलाकर उसका जो है कि जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी अमेजोन नदी में जो है आग लगी थी, जिससे इस अमेजोन के जंगल में आग लगी, जिससे कई जानवर जो है मारे गए थे। क्या वो शायद चलो ना, हो सकता है कि कुदरत के कोई कारण अनुसार जो वहाँ आग लगी हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई इंसान ने वहाँ आग लगाई हो, कोई इंसान का जो है कारण हो कि उससे आग लगी और जिससे उसका परिणाम जो है पूरे जानवरों को भुगतना पड़े, जिससे कई जानवर ने अपनी जान जोखिम में डाली और कई जानवर तो मर भी गए। ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले आग लगी थी, जिसमें कई कांगारू जो इसमें मर गए थे। रोबोट 2 मूवी में भी हमें यही बताया गया है कि जितने ज़्यादा सिम कार्ड हम यूज़ करते हैं, जितनी सिम कार्ड की जितनी फैक्ट्री है, उससे जो सिक्वेंसी जो है फैलती है, और उससे जो है कई पक्षी अपने जो है जान गंवा बैठते हैं। हमने वो फिल्म देखी, हम क्या करेंगे, ओ ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, बस 2 मिनट मौन धारण करेंगे। दूसरे दिन अगर ऐसा कोई ऑफर आया कि जियो के 50 रुपये के प्लान में आपको 1.5 GB नेट मिलता है, तो उस बंदे के पास 3 सिम हो गए, फिर भी वो चौथा सिम लेगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा डेटा की लालच में फिर से एक सिम लेगा, और वो तब भूल जाएगा कि नहीं भाई इससे फ्रीक्वेंसी फैलती है, उससे पक्षियों की मौत हो सकती है, तब उसको नहीं पता चलेगा। नहीं, क्योंकि इंसानों को तो सिर्फ अपनी ही परवाह है, दूसरों की जानवरों की उसकी परवाह है ही नहीं। भगवान ने दुनिया हम सबको बना के दी है, ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ इंसान की ही दुनिया है। तू इस दुनिया का राजा है, तू इस पर राज कर सकता है। जितना हक हमारा है उतना जितना हक इंसान का उतना जानवरों का भी हक है। हम कई समय से जो है जानवरों पर जुल्म उठाते आए हैं। हमको जब जमीन की जरूरत पड़ी, हमने जो है जंगल को काट दिए, हमने अपना घर बनाने के लिए जानवरों का घर उजाड़ दिया। हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि नहीं, हम तो एक ओईडी में जो है रह लेंगे, कमरे में जो बनाकर इस झाड़ को काट के वहाँ रह लेंगे, लेकिन उस झाड़ में बसने वाली चिड़िया का क्या होगा, उसके बच्चे का क्या होगा? हमने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। हमने तो हमेशा अपने मतलब के बारे में सोचा। भगवान ने माना कि ऐसा एक सर्कल बनाया है कि जो खरगोश होता है वो वनस्पति को खाता है, फिर उस खरगोश को जो है वो उसके बड़ा जानवर खाता है, फिर उससे उसका बड़ा जानवर, ऐसा चक्कर जो है उसके भगवान ने बनाया है, जिसको हम नेचुरल सर्कल बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने हाथी को भी मार दें। उस बेचारे की गलती क्या थी? हम पहले भी ऐसे जानवरों को मार, चाइना भी ऐसा हो रहा है, साले सब कुछ खा रहे हैं, विचीले से लेकर छिपकली से लेकर कुत्ते से लेकर बिल्ली से लेकर सब कुछ वो खा रहे हैं। लेकिन जब कोविड-19 आया तो उसने कई जानवरों को जो है जिंदा जला दिया। क्यों? क्योंकि उस पर जो है खतरा आने लगा कि नहीं, इससे हमारी इंसानियत जात जो है उसको
जो है खतरे में पड़ सकती है, इससे हम जो है मर सकते हैं। लेकिन आपको जब पहले से ही पता था कि नहीं भाई इन सबको मारने से हमें जो है भविष्य में तकलीफ हुई, तो फिर उसके खाने खाने के बारे में सोचते ही क्यों हो? जब हमारे ऊपर तकलीफ आती है तो क्या उसको मार डालने का? वैसे तो हमारी वजह से उनको भी कई तकलीफ है, हम भी उसका कई जंगल उसका बर्बाद कर दिए, तो क्या उनको भी तो हक है हमको मारने का? लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है हमारे देश में। इंसानों के अगर जानवर को तकलीफ हो तो चलेगा, लेकिन इंसानों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यह क्या का न्याय है? मैं अगर आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अगर कोई ऐसा हमारे देश में ऐसा है कि अगर कोई कुत्ता सालों से कितने सालों से जो है वफादारी करता है अपने मालिक की, लेकिन अगर एक बार मालिक उसको जो है कई बार उसको जो है काटता है, उसको जो है उसके से छेड़ती करता है, यानी उसके साथ मस्ती करता है, उसको मारता है, लेकिन फिर भी वो जो है कुत्ता उसकी वफादारी दिखाता है, क्योंकि वो एक वफादार जानवर है। अगर गलती से कभी कुत्ता जो उसको काट लिया तो वही मालिक उसको जो है बेच देगा, या तो फिर उसको वही उसको जो है मार देगा। क्यों? क्योंकि आज तक उसने कुत्ते ने तो अपनी वफादारी निभाई, लेकिन अगर एक उसको गलती क्या हो गई तो उसके मालिक ने उसको मार दिया। यानी हम अगर गलती करें तो ठीक, लेकिन वो बेजुबान है इसलिए वो गलती करे तो ना ठीक। ऐसे ही कई जानवरों को जो है हमने मार मार के खत्म कर दिया है। फिर हमारी सरकार बोलेगी कि नहीं भाई हमारे देश में शेर कम हो गए हैं, इसलिए हम इसको बचाने के लिए हमने ये अभियान छोड़ा है, ये अभियान छेड़ा है। फिर ऐसे सब अभियान छेड़ेंगे और जानवरों की बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यार इसे अभियान छोड़ने से पहले ऐसे जो लोग हैं उसको जो है समझाओ ना, ऐसे लोगों को जो है सजा दो। इसकी वजह से ऐसे आदमी के ऐसे हरामी लोगों के वजह से देखो 2 हाथी की जान चली गई। एक हाथी तो ऐसा था बेचारा जो जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। ऐसे कई फोटोज जो आ रहे सोशल मीडिया पे जिसमें हाथी होता है उसके अंदर जो है बच्चा दिखाया गया होता है और वो कहता है कि माँ मेरी क्या गलती थी, तो माँ बोलती है बस हमारी यही गलती थी कि हमने इस इंसान पर जो है भरोसा किया। यानी इंसान पर भरोसा करना जो है जानवरों की सबसे बड़ी हम उसको तो समस्या जो है कह सकते हैं। यानी आज से जो है जानवरों को जो इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या आपको तो हम यही करना चाहिए ना बिन जानवरों को? इंसान ना बड़ा स्वार्थी है, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी मार सकता है। साले हम इंसान इतने स्वार्थी है कि हम अपना स्वार्थ देखने के लिए अपने अपने शौक के लिए पहले के ज़माने में भी जो है शेर को उसके खाल खींच लेते थे और अपने जो है शोरूम में या फिर हमें सजावट के लिए रखते थे। हाथी के दांत निकाल के जो अपने सजावट के लिए रखते थे, क्यों? सिर्फ अपने शौक के लिए। अरे भाई उसको भी हक है जीने का, हमारा कोई हक नहीं बनता उस पर उसको शिकार करने का, उसको मारने का। अगर हमारा हक बनता है उसके ऊपर मारने का तो उनका भी हक बनता है हम पर मारने का। फिर आप बोलोगे कि नहीं एक जानवर ने एक इंसान को मार दिया और फिर ऐसे सब न्यूज आने लगेंगे, फिर उस जानवर को जो है भला बुरा कहा जाएगा। हम शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते इसलिए शेर को गाली देते हैं, जबकि हिरण का बिगाड़ सकते इसलिए इसका शिकार करते हैं। वही अगर हम शेर के सामने जाकर शिकार करें तो बहादुरी होती है, अगर हिरण के सामने जाके शिकार करो तो उसमें कोई बहादुरी नहीं है। ठीक है, तो बस मैं अब यही अपना वीडियो जो है ख़त्म करता हूँ। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई है, तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उस आरोपियों को सज़ा मिले, उस हरामियों को सज़ा मिले, वो कहीं छूट ना जाए आगे से। अगर वो छूट गए तो आगे से और ऐसे लोग हो गए जो इसको ऐसे जानवरों को जो है अपना जो है एंटरटेनमेंट की जो है चीज़ें मानेंगे और इससे जो है अपने खेलने लगेंगे और जिससे कई जानवरों की जान जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।